दिया था उसको हम डिस्कस करते हैं एक बार, ठीक है। जो भी ज्योमेट्री शेप है, ठीक है, वो एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, XCO3F2 की बात करें, ठीक है। XCO3F2 में नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालिए, आप निकाल सकते हो Z इक्वल टू हाफ। जिनोन आपका सेंट्रल एटम है, तो हाफ 8 प्लस मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम कितने हैं यहाँ पे, ठीक है, 2 है, 2 फ्लोरीन है, तो 8 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 10, 10/2 कितने हो जाएंगे 5। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d हो जाएगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इज द sp3d। और जो ज्योमेट्री है वो क्या हो जाएगी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ठीक है। ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। एक ध्यान से कान खोल के सुन लो, क्लास में बीच में कोई भी स्टूडेंट बिना नेटवर्क इश्यू के चला जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिए, ठीक है। मैसेज करके ही जाए या मैसेज बाद में कर देना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो, ठीक है। कोई क्लास में कोई भी स्टूडेंट नहीं जाना चाहिए, ठीक है, चाहे उसके मार्क्स से फर्स्ट रैंक आती है, चाहे सेकंड रैंक आती है, तो थर्ड आती है, ठीक है, ठीक है। इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ठीक है, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, ठीक है। क्लास को बिल्कुल ही ऑनेस्टली अटेंड करना है, ठीक है। और यदि आप लीव करते हो तो इसका परिणाम भी बहुत अच्छा नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रहे सबको, ठीक है। दोबारा रिपीट नहीं करूंगा मैं। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जेड इक्वल टू हाफ। जिनोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम यहाँ पे फ्लोरीन 2 है, 8 प्लस 2 10/2 5। हाइब्रिडाइजेशन इज द sp3d। ज्योमेट्री जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। लोन पेयर क्या आ जाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आई है 5, सराउंडिंग एटम कितनी है 3 प्लस 2 मतलब 5, 5 माइनस 5 कितने हो जाएंगे 0। शेप क्या हो जाएगी, जब लोन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री और शेप क्या हो जाएगी एक जैसी हो जाएगी, ठीक है। तो ज्योमेट्री और शेप दोनों ही क्या हो जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिड। स्ट्रक्चर कैसे बनानी है, ठीक है। देखो इसमें 3 ऑक्सीजन है 2 फ्लोरीन है, ठीक है। तो मैंने पहले बताया था जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसको एक्सियल पे रखना है, और कहीं भी लोन पेयर होते हैं तो उसको इक्विटोरियल पे रखना है, ठीक है। यदि sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कहाँ पे रखेंगे एक्सियल पे, और लोन पेयर को हम इक्विटोरियल पोजीशन पे रखेंगे, इसको बेंट रूल बोलते हैं, ठीक है। इसको हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपकी जो ज्योमेट्री या जो भी शेप है वो इस तरह से बनेगी, ठीक है। दिस इज द राइट। इक्विटोरियल पे 3 ऑक्सीजन आ जाएंगे, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन है उनको हम एक्सियल पोजिशन पे इस तरह से रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट बी XCF2, ठीक है। XCF2 में कैसे निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल Z इक्वल टू हाफ। जिनोन आपका क्या है सेंट्रल एटम है, मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम कितने हैं यहाँ पे 2, तो ये भी 5 आ जाएगा, sp3d आ जाएगा, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। लोन पेयर कैसे निकालेंगे, लोन पेयर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं 5, सराउंडिंग एटम कितने हैं यहाँ पे 2 फ्लोरीन है, तो कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे लोन पेयर, ठीक है। जब लोन पेयर 3 हो और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 हो तो आपकी जो ज्योमेट्री है वो तो क्या है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होगी, जो कि हाइब्रिडाइजेशन से डिसाइड हो जाएगी। बट जो शेप है वो किससे डिसाइड होगी बॉन्ड पेयर से होगी, ठीक है। तो आप लोन पेयर को कहाँ पे रखोगे इक्विटोरियल पोजिशन पे रखोगे, ठीक है। और आप फ्लोरीन को इस तरह से रखो, ठीक है। जब भी लोन पेयर प्रेजेंट हो, ठीक है, तो लोन पेयर को आप इक्विटोरियल पे रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है, चाहे वो 1 हो चाहे 2 हो या 3 हो, ठीक है। और आपका फ्लोरीन फ्लोरीन ऊपर आ जाएगा। इस जो शेप है इसको बोलते हैं हम लीनियर, ठीक है। ये शेप क्या होती है लीनियर होती है, कल हमने टेबल में डिस्कस किया था, ठीक है। यदि sp3d हाइब्रिडाइजेशन में नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो, नंबर ऑफ लोन पेयर यदि 3 हो, ठीक है, तो जो शेप होती है वो लीनियर होती है। सी देखो XCO2, ठीक है, तो Z इक्वल टू हाफ, जिनोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8, मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम है यहाँ पे 2, ये भी 5 आ जाएगा, sp3d आ जाएगा, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होगी, ठीक है, ओके। लोन पेयर की बात करें, लोन पेयर कितने होंगे 5 माइनस 2, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं 5, मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम कितने हैं यहाँ पे 3, 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा 2। इसकी शेप कैसी होगी, ठीक है। आपको क्या रखना है कहाँ पे रखना है, देखो लोन पेयर को इक्विटोरियल पे रख दिया मैंने, ठीक है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पे फ्लोरीन है उसको एक्सियल पे रख दिया, ठीक है, एक ऑक्सीजन ऐसे आ गया, ठीक है। तो इस शेप को क्या बोलते हैं हम टी शेप, कल ही बताया था मैंने, ठीक है। यदि sp3d हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर 2 आते हैं तो जो शेप होती है वो टी शेप होती है। इसको आप देख लीजिए, कल मैंने बेंट टी या टी शेप आपको कराया था टेबल।
डी देखो, HCF4 की बात करें तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे निकालेंगे, हाफ, जिनोन आपका क्या है, सेंट्रल एटम है, मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम कितने हैं यहाँ पे, 4, ठीक है। तो 8 + 4 कितने हो जाएंगे, 12/2 6, है ना। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, ज्योमेट्री है यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। sp3d2 में ज्योमेट्री क्या आएगी, ऑक्टाहेड्रल आएगी, ठीक है। और लोन पेयर कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं, 6, मोनो सराउंडिंग एटम कितने हैं यहाँ पे 4, तो 6 - 4 कितने हो जाएंगे, 2, है ना। और बनाओगे कैसे, इस तरह से बना लो, ठीक है। इस शेप को क्या बोलते हैं, हम स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं, ठीक है। अब बॉन्ड लोन पेयर को मत देखो, सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखो, तो ये स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है, बिल्कुल। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको जो भी नोट्स दिए जाते हैं, जिस दिन मतलब लेक्चर से पहले पहले, जैसे मान लो कल मैंने पढ़ाया था, तो देखो SO3 की बात करें तो SO3 में जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे निकालेंगे, 1/2, सल्फर आपका सेंट्रल एटम है 6, सराउंडिंग एटम यहाँ पे मोनोवेलेंट कोई है नहीं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल के जो नोट्स मैंने सेंड किए थे ना वो लिखने हैं सारों को। 6 + 0 कितने हो जाएंगे, 6/2 मतलब 3, ठीक है। और जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हो जाएगा, ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर। लोन पेयर कैसे निकालोगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं 3, सराउंडिंग एटम कितने हैं 3, 3 - 3 कितने हो जाएंगे 0, ठीक है। और जब लोन पेयर 0 हो तो ज्योमेट्री और शेप क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो जो शेप भी क्या आ जाएगी आपकी, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। और इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है, कोई लोन पेयर नहीं है यहाँ पे, ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, इसका ध्यान रखिए आप, ठीक है। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जिनका आप पहले से स्ट्रक्चर पता है, ठीक है, कई इसमें जो आप ये सुपर ट्रिक यूज करते हो तो कई बार इसमें प्रॉब्लम आने लगती है, ठीक है। सुपर ट्रिक कोई अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, ये कोई ओनली एंड ओनली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया एक ट्रिक है, ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं है कोई ये मोर साइंटिफिक है, ठीक है, ध्यान रहे ये सब, ठीक है। जितने भी ट्रिक्स होते हैं वो ओनली एंड ओनली प्रॉब्लम्स को फास्ट करने के लिए काम में लिए जाते हैं, ठीक है, ठीक है, उनके पीछे कोई स्ट्रिक्ट कोई वैलिडेशन नहीं होता, ठीक है, इतना कुछ, ठीक है, तो ध्यान रहे, है ना। कई बार आपकी सुपर ट्रिक है वो फेल भी हो सकते हैं, ठीक है, तब आपको कई बार है ना जो अपना जो ज्योमेट्री है आपको जो ऑलरेडी पता है स्ट्रक्चर, है ना, ये बिल्कुल भी हमेशा काम करेगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है, ये बिल्कुल ये हमेशा काम करता है, ठीक है। और सुपर ट्रिक हो सकता है कुछ कैसे, जैसे पॉलीमर स्ट्रक्चर आ जाए, ठीक है, जैसे नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, तो आपने तो क्या किया, Z = 1/2, ठीक है। नाइट्रोजन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 5 है, मोनोवेलेंट यहाँ पे सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है 1, तो 5 + 1 कितना आ जाएगा ये, ठीक है, 6/2 मतलब 3, sp2 हाइब्रिडाइज आ जाएगा, जो ज्योमेट्री आपकी ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी, ठीक है। बट आप लोन पेयर निकालोगे, ठीक है, तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर कितने आएंगे, ठीक है। यदि हम ये यूज करें, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं 3, और सराउंडिंग एटम देखें तो 3 तो ऑक्सीजन है और 1 हाइड्रोजन है, 4 हो गए ना, 3 - 4 मतलब -1 में आ रहा है ना, 3 - 4 -1 आ रहा है, ठीक है। एक लड़की ने पूछा भी था, सिया ने, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके जो लोन पेयर है वो माइनस में आ जाए, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, ठीक है, बट आप ध्यान दो यदि इसकी स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से है, ठीक है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है और एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है OH के साथ, ठीक है। तो यहाँ नाइट्रोजन पे कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है, -1 का मतलब कोई -1 का मतलब कोई लोन पेयर ही नहीं है, ठीक है, -1 का मतलब वो रॉन्ग है, ठीक है, इसका मतलब, ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है, तो आप माइनस किस में से करोगे, ठीक है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं 3, सराउंडिंग एटम देखो, नाइट्रोजन के सराउंडिंग कौन है, ये ऑक्सीजन पास है, ये पास है, ये पास है, ये हाइड्रोजन के इससे दूर है, ठीक है, ये हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन से लगा हुआ है, ठीक है। तो नाइट्रोजन में जो सराउंडिंग एटम माने जाएंगे ये 3 माने जाएंगे, ठीक है, तीनों ऑक्सीजन, तो 3 - 3 कितने आ जाएंगे 0, ठीक है। और या आप स्ट्रक्चर से करो, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर नाइट्रिक एसिड हमने लूज डॉट स्ट्रक्चर बनाई है, ठीक है, इसका यूज करो, ठीक है। तो -1 कभी भी नहीं होगा, ठीक है, आंसर ध्यान रहे, ठीक है। -1 यदि आता है, जैसे मान लो आपने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं 3, सराउंडिंग एटम कितने लो आप, 3 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन,
तो 3 माइनस 4 कितना आ जाएगा -1। जहां भी -1 आता है इसका मतलब वहां पे लोन पेयर नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रहे, समझ गए। और ये नाइट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, और नाइट्रोजन OH के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं देखो, 1 2 3। डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड 3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा, sp2 होगा, ठीक है जी। देखो NO3 नेगेटिव नाइट्रेट आयन, ठीक है, नाइट्रेट। देखो NO2 नेगेटिव होता है नाइट्राइट, NO3 नेगेटिव होता है नाइट्रेट, ठीक है। अरे सुपरट्रिक फेल इसलिए हो रही है, लोन पेयर निकालोगे ना यहाँ पे, लोन पेयर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं 3, और यहाँ पे तुम एटम है जो सराउंडिंग एटम कितने ले लोगे, 3 + 1 4 ले लोगे ना, तो वो 3 - 4 -1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आपको सराउंडिंग एटम 3 ही लेने हैं, ठीक है, तीनों ऑक्सीजन को लेने हैं, ना कि 4 लेने हैं, ठीक है, हाइड्रोजन को नहीं लेना है। NO3 नेगेटिव की बात करें, NO3 नेगेटिव इज द नाइट्रेट आयन, ठीक है, और NO2 नेगेटिव इज द नाइट्राइट आयन, ठीक है। मतलब ये आपको नाम भी पता होना चाहिए, ठीक है, कई बार ये काम आ जाते हैं, ठीक है। मतलब एग्जाम में जरूरी थोड़ी आपको कोई फॉर्मूला ही दे, ठीक है, आपको नाम भी तो दिया जा सकता है, ठीक है। जैसे नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है। तो ये सब चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो NO3 नेगेटिव सिंपल है, Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ। नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। नेगेटिव चार्ज को क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। तो 5 + 1 कितने हो जाएंगे, 6/2 कितने हो जाएंगे, 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी। और लोन पेयर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं 3, सराउंडिंग एटम कितने हैं यहाँ पे 3, तो 3 - 3 कितने हो जाएंगे, 0। शेप क्या हो जाएगी, है ना, जिसमें लोन पेयर 0 हो तो उसकी ज्योमेट्री और शेप एक जैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर आ जाएगी, ठीक है, इस तरह से बनती है, ठीक है। कई बार है ना, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं ना, तो एरो की तरफ नेगेटिव और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव लगा देते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रहे, ये भी एग्जैक्ट है इसके, सही है, ठीक है। उन्होंने फॉर्मल चार्ज में पढ़ाया था, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं तो एरो के जस्ट सामने वाले पे नेगेटिव, इससे पीछे वाले पे पॉजिटिव, ओवरऑल चार्ज अभी भी -1 ही रहेगा, ठीक है। SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस की बात करें तो Z इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, 1/2। सल्फर में सल्फर में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फर में 6 होते हैं, कोई मोनोवेलेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो कोई आएगा नहीं, ना कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो 6/2 कितना होता है 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। लोन पेयर कितने आएंगे 3 - 2 1, ठीक है। और जो शेप है वो क्या हो जाएगी, एंगुलर हो जाएगी, ठीक है ना, वी शेप या एंगुलर या बेंट, ठीक है। लोन पेयर यहाँ पे 1 है, तो ज्योमेट्री और शेप हो वो एक जैसी नहीं होगी, क्लियर है। PCl5, ठीक है, PCl5 वेरी सिंपल, Z इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बाइपेटल, ठीक है। और लोन पेयर कितने हो जाएंगे 5 - 5 = 0। ये देखो PF2Cl3, ठीक है, तो Z इक्वल टू हाफ। फॉस्फोरस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, सराउंडिंग एटम कितने हैं यहाँ पे 5, 5 + 5 कितने हो गए 10/2 कितने हो जाएंगे 5। sp3d ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और लोन पेयर यहाँ पे 0 आएंगे, ठीक है। 5 माइनस सराउंडिंग एटम 5 है, 2 फ्लोरीन 3 क्लोरीन, ठीक है। तो ज्योमेट्री और शेप क्या होगी, एक जैसी होगी, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होता है। कैसा बनाना है, क्लोरीन को कहाँ रखोगे, इक्विटोरियल पे, फ्लोरीन को कहाँ रखोगे आप, एक्सियल पे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कहाँ पे रखना है, एक्सियल पे, ठीक है। और लोन पेयर यदि है तो उसको इक्विटोरियल। एनी डाउट्स इन एग्जांपल में, बोलिए। देखो डाउट्स पूछना आप पूछ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट काम पूरा होना चाहिए, ठीक है, जो भी होमवर्क दिया दिया जाता है वो पूरा होना चाहिए टाइम पे। एनी डाउट, हाँ ज्योति का कोई डाउट है, हरसीन, जसमीत सिंह, कोई को लास्ट स्ट्रक्चर रिपीट करनी है, देखो PF
2Cl3, ठीक है। तो Z इक्वल टू हाफ, सल्फर के पास, सॉरी फॉस्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम कितने हैं 5, 5 + 5 कितने हो जाएंगे 10/2 कितने हो जाएंगे 5, ठीक है। और sp3d क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना। लोन पेयर कितने आएंगे, कितने आएंगे 5 - 5, है ना। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं 5 माइनस सराउंडिंग एटम 5, ठीक है। 5 - 5 कितने हो जाएंगे 0, ठीक है। और इसकी ज्योमेट्री कैसी बनेगी, बनाना कैसे है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल को, 3 यहाँ पे क्लोरीन है, 2 यहाँ पे फ्लोरीन है, ठीक है। तो फ्लोरीन को कहाँ पे रखना है आपको एक्सियल पे रखना है ना, बिल्कुल ये ध्यान रहे, है ना, इक्वेटोरियल पे नहीं रखना है। अच्छा, गुरमेर सिंह सोहाल, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। लिमिटेशंस कोई नहीं है, ठीक है, अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट है, ठीक है। बट कई जगह ये जरूर हो सकता है कि हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी है वो कम आती है और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ज्यादा यूज होती है, ठीक है। मतलब कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं कहीं पे जिसमें आपके हाइब्रिडाइजेशन फिनोमिना कम होती है और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ज्यादा होने लगती है, ठीक है। वो ड्रेगो रूल होता है, उसको हम बॉन्ड एंगल में पढ़ेंगे, ठीक है। कोई लिमिटेशन वगैरह कुछ नहीं। चंद्रशेखर सर, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में लोन पेयर को एक्सियल में क्यों रखते हैं, नहीं ऑक्टाहेड्रल में कोई एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं होता, ध्यान दो आप, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल को इधर देखिए, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल की बात करें। एंड राहुल बंसल, एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड sp3d में बनते हैं, हाँ वहां बनते हैं, बट वहां पे लोन पेयर का कोई ऐसा कोई एग्जांपल नहीं है, ठीक है, जहाँ पे लोन पेयर वगैरह हो, ठीक है। उसको आप है ना, ठीक है, उसको आप है ना उसमें ओनली sp3d3 का ना लोन पेयर का कोई है ना एग्जांपल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। तो हम उसको वहां तक ही लेते हैं, ठीक है। जबकि देखो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बात करें हम, ठीक है, ये पूरी रेगुलर ज्योमेट्री है, ठीक है। जैसे SF6 है, ठीक है, सल्फर है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है ना। सब में एंगल 90 डिग्री का है ना, बिल्कुल। रिपल्सन का वैल्यू भी बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपकी तरफ जो फ्लोरीन आ रहा है, ध्यान दो, ठीक है, वो कितने फ्लोरीन से 90 का कितने मतलब कितने से 90 का एंगल बना रहा है, आप बताओ मुझे। आपकी तरफ आ रहा है वो कितने से बनाएगा ऊपर वाली प्लेन में, 4 से बना रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये वाला जो फ्लोरीन है वो कितने से 90 का बना रहा है, मुझे ये बताओ, है ना। ऊपर फ्लोरीन है नीचे फ्लोरीन है, ये वाला फ्लोरीन बताओ कितने से 90 का बना रहा है, ऊपर है और नीचे दोनों। कहीं 2, कहीं 3, 4, 5, 6। अरे वेरी सिंपल, ये वाला फ्लोरीन कितने से 90 का बना रहा है, ये 90 का है कि नहीं है, ये 90 का है, इसे बना रहा है 90 का, इस वाले से भी 90 का बना रहा है, आपकी तरफ आ रहा है उससे भी क्या बना रहा है 90 का बना रहा है, और नीचे की तरफ जो फ्लोरीन है उससे भी 90 का बना रहा है। अरे सबसे चारों से बना रहा है, 4 से बना रहा है 90 का, ठीक है। 2 से कैसे बनाएगा, 3 से कैसे बनाएगा, ठीक है। ऊपर भी तो आ रहा है ना, और नीचे भी आ रहा है, ऊपर वाले से भी बनाएगा नीचे वाले से भी बनाएगा, सबसे बनाएगा 90 का, ठीक है। मतलब आपसे इस फ्लोरीन को इधर ले लो या इस फ्लोरीन को ऊपर ले लो, ठीक है, एंगल बराबर बढ़ेंगे, रिपल्सन का ऑर्डर ही बराबर होगा, सब कुछ बराबर होगा। जब सब कुछ बराबर है तो सारे बॉन्ड भी क्या है एक जैसे है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सियल और इक्वेटोरियल का कोई मीनिंग ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप कहीं भी रख सकते हो लोन पेयर को, आप जरूरी नहीं है, जैसे मान लो कोई लोन पेयर आ जाए, ठीक है, जैसे मान लो एक फ्लोरीन ये है ना, एक लोन पेयर है, जरूरी नहीं है आप यहाँ पे रखो, ठीक है, ऐसे रखो, ऐसे भी जरूरी नहीं है। आप क्या कर सकते हो, उस लोन पेयर को यहाँ पे भी रख सकते हो, इस फ्लोरीन को यहाँ पे भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। सल्फर, फ्लोरीन, 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 लोन पेयर को आप ऐसे भी रख सकते हो, है ना, और फ्लोरीन फ्लोरीन को आप ऐसे भी रख सकते हो, क्योंकि ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल, है ना, मतलब सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। और सारों से एंगल, मतलब कोई भी फ्लोरीन है वो सबसे
4 से 90 का एंगल बनाएगा, ठीक है। कोई भी फ्लोरीन चूज कर लो, चाहे आप ऊपर वाला चूज करो, ये भी 4 फ्लोरीन से 90 का बनाएगा, चाहे ये वाला चूज कर लो, ये भी 4 से बनाएगा, ये वाला चूज करो, ये भी 4 से बनाएगा, ठीक है। और जो नीचे वाला है वो भी 4 से बनाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई एक्सियल और इक्वेटोरियल नहीं होते, ठीक है। जबकि PCl5 जैसे ऐसे ज्योमेट्री हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका फॉस्फोरस है, ठीक है। अब डिफरेंट एंगल है, ठीक है, डिफरेंट एंगल है, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिपल्सन है, ठीक है। तब हम एक्सियल और इक्वेटोरियल की बात करते हैं, ठीक है। हाँ, एंगल भी 120 की है और 90 की भी है, ठीक है, ठीक है। जबकि यहाँ पे सारे जो भी एटम है वो इक्वल एंगल बनाएंगे, ठीक है, मतलब सारे एंगल एक जैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं होता। तो हम बात करते हैं बेंट रूल की, ठीक है। बेंट रूल हमें क्या बताता है, यदि sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, तो लोन पेयर को कहाँ पे रखने चाहिए, ठीक है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हम कहाँ पे रखें, उसकी पोजीशन कहाँ पे ले, ठीक है। मतलब इसी के बारे में बताता है। जैसे मान लो आपको एक एग्जांपल देके मैं फिर से बताता हूँ। जैसे आपको बनाना है PF3Cl2, ठीक है, ऐसे बनाना है, ओके। अब कई स्टूडेंट क्या बनाएंगे, जैसे मैंने एक ये कॉम्बिनेशन बनाया, मैंने फ्लोरीन फ्लोरीन ऐसे रख दिया, और क्लोरीन क्लोरीन ऐसे रख दिया। एक कॉम्बिनेशन ये है, एक वन। सेकेंड कॉम्बिनेशन मैंने ये किया, मैंने ऐसे रख दिया, 3 फ्लोरीन है ना, 2 फ्लोरीन को मैंने इक्वेटोरियल पे रख दिया, एक को मैंने एक्सियल पे रख दिया, एक ये मैंने कॉम्बिनेशन बनाया। तीसरा कॉम्बिनेशन मैंने क्या बनाया, मतलब ये आपको पूछा गया, ठीक है, क्या बनेगी, ठीक है, एग्जाम में आ रहा है इस तरह से, ABCD ऑप्शन है, ठीक। आपने ऐसा किया, 2 फ्लोरीन को ऊपर रखा, एक को यहाँ पे रख दिया, बाकी क्लोरीन को नीचे रख दिया ऐसे, और आपका डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस। आप कौन सा करोगे, ठीक है। ठीक है, अब कईयों को ऐसा लगेगा, कई देख रहे हैं कि ये तो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन, देखो अच्छे अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, देखो तीन तीन को मैंने तीनों एक जैसे को ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसे। ये तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, ठीक है। तो अच्छा नहीं लगना होता है, ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगे ये नहीं करना है, ठीक है। मॉलिक्यूल को अच्छा लगना चाहिए, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, उसका ऑर्डर ऑफ रिपल्सन कम होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं आपको अच्छा लगे तो आप अपने हिसाब से कर दो, ठीक है। मॉलिक्यूल को अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। और मॉलिक्यूल को अच्छा कब लगेगा, जब ये कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। मतलब जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उनको हम एक्सियल पे रखने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे दोनों फ्लोरीन को मैंने एक्सियल पे रख दिया, तो एक फ्लोरीन ज्यादा है, अब इसको इक्वेटोरियल पे रखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक चेयर ऊपर एक नीचे है, 2 पे बिठा दिया, तीसरे वाले को तो यहीं बैठना पड़ेगा ना, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। तो हम इस तरह से ध्यान देंगे, ठीक है। ये कौन बताता है ये सब, ये बेंट रूल बताता है, ठीक है, बेंट रूल, ठीक है। और ये होता क्या है, ठीक है, सबके आंसर एक जैसे आने चाहिए, ठीक है। तो यही बेंट रूल के हिसाब से हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बेंट रूल क्या है, देखो बेंट रूल के अकॉर्डिंग, है ना, आप sp3d हाइब्रिडाइजेशन को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दो इस तरह से, ठीक है। मतलब थोड़ा है अजीब ये, ठीक है। sp3d को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक sp2 प्लस एक pd। मतलब इसमें क्या क्या है, एक s है, 3p है, तो 2p को मैंने इस तरह से sp2 प्लस pd इस तरह से रख दो, ठीक है। अब मैंने ऐसे क्यों किया, ठीक है, मतलब इसको मैंने ऐसे क्यों डिवाइड किया, अब ध्यान दो। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एंगल कितना होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, सब जानते हैं, है ना, और तीनों 120 पे रहते हैं, है ना, बिल्कुल। तो मैंने जो रेड वाला जो आपको दिखाया है ना, ये इस तरह से, ये sp2 वाले 3 है, दिख रहे हैं आपको, देखिए ये आपस में 120 पे है, ठीक है। और ये जो pd है ना, p में कौन है, एक p और d, 2 ये हो गए ना, मतलब sp2 की कितनी है, 3 है ना, एक s और 3 p, तो 3 बने होंगे, है ना। तो मैंने तीनों को इस तरह से रखा, ठीक है, और pd को मैंने ऊपर नीचे रखा, ठीक है। बट ये जरूर है कि, है ना, कई ऐसे सोचेंगे ये तो हाइब्रिडाइजेशन में तो मतलब मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होती है, ठीक है, वो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो बेंट रूल ना एक तरह से, है ना, तुम देखोगे जैसे जेडली पढ़ोगे तो वहां पे आपको ये भी मिलेगा कि एक तरह से हाइब्रिडाइजेशन में एक्सेप्शन है, ठीक है। मतलब बाकी हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं, यहाँ पे हम इस रूल को इस हिसाब से दे रहे हैं, दोनों को डिवाइड करके दे रहे हैं, ठीक है, रूल को,
इसका मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन की जो मेन थ्योरी है जिसमें इंटरमिक्सिंग की बात होती है, ठीक है, आपने इंटरमिक्स होकर इनको ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है, तो मतलब आप क्या कर रहे हो, इंटरमिक्स तो कर रहे हो, है ना, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, फिर को इस तरह से ब्रेक कर रहे हो, ठीक है, मतलब ये क्या हो रही है, इसको एक तरह से उस जो हाइब्रिडाइजेशन का जो मेन जो थ्योरी है, ठीक है, उसको फॉलो नहीं कर रही, ठीक है, ये जरूर है बिल्कुल, ठीक है, बट यहाँ पे ये बिल्कुल वैलिड भी है, और वैलिड क्यों है इसका भी हम आंसर देंगे। देखो 3 sp2 को मैंने इस तरह से रख दिया, एंगल कितना है 120, और pd को मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है, अब बताइए मुझे, ठीक है, यदि sp2 में बात करें तो परसेंटेज s करेक्टर कितने हैं, परसेंटेज s करेक्टर कितने होंगे sp2 में, s 1 है और p 2 है और s 1 है ना, टोटल 3 है ना, तो 1/3 into 100 परसेंटेज s करेक्टर निकालने कैसे निकालेंगे, s ऑर्बिटल कितने हैं sp2 में, एक ही है, ठीक है, एक, टोटल ऑर्बिटल कितने हैं sp2 में, 3 है, तो डिवाइड बाई 3 इंटू 100 कितना आया 33.3%, ठीक है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था यदि s परसेंटेज करेक्टर बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, ठीक है, पीडी की बात करें, पीडी में परसेंटेज s करेक्टर कितने होंगे, 0 होंगे, है ना, तो अब मुझे बताओ sp2 और pd दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी बताइए, ठीक है, sp2 और pd में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, बिकॉज एस ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है, वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होता है, ठीक है, ये बात हमने बताई थी। अब मुझे आप बताइए यदि आपके पास लोन पेयर है, ठीक है, तो उस लोन पेयर को आप कहाँ पे रखोगे जिससे वो स्टेबल होगा सबसे ज्यादा, इक्विटोरियल पे आएगा, एक्सियल पे आएगा, बताइए, लोन पेयर को आप कहाँ रखना चाहोगे, इक्विटोरियल पे, एक्सियल, देखो हम लोन पेयर को इक्विटोरियल पे क्यों रखते हैं, ध्यान दो, sp2 यदि हाइब्रिडाइजेशन है तो परसेंटेज एस करेक्टर क्या है, ज्यादा है, पीडी में क्या है, 0 है, ठीक है, तो लोन पेयर क्या करेगा, स्टेबल रहना चाहेगा, ठीक है, अब आप बताओ यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, और आपने लोन पेयर को यहाँ पे रखा, ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर को रखा, तो क्या ये न्यूक्लियस से ज्यादा नजदीक नहीं होगा, बिल्कुल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एस ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहां पे ज्यादा है, तो न्यूक्लियस उसको ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा ना, न्यूक्लियस क्या है एक तरह से जो सेंट्रल वाला आइटम है उसमें क्या है पॉजिटिव चार्ज, उसको ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा, जब ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो वो टाइटली अट्रैक्टेड होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा, ठीक है, इससे वो स्टेबल होंगे, ठीक है, वो खुला नहीं घूमेगा, ठीक है, यदि आप ऐसे ही इसको छोड़ दिए, ठीक है, अट्रैक्शन कम है न्यूक्लियस के साथ तो वो ऐसे ही घूमेगा, ठीक है, फिर क्या होगा, वो रिपल्सन की वैल्यू ज्यादा बढ़ाएगा, ठीक है, बाकियों से, ठीक है, ध्यान रहे, जो आपका लोन पेयर है उसको मैंने इक्विटोरियल पे क्यों रखा है, क्योंकि इक्विटोरियल पोजीशन पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो sp2 है, उसमें परसेंटेज s करेक्टर ज्यादा है और उसका न्यूक्लियस के साथ पेनिट्रेशन पावर भी ज्यादा है, ठीक है, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, और यदि आप लोन पेयर को न्यूक्लियस के क्लोज रखोगे तो वो मोर स्टेबल होगा, क्योंकि लोन पेयर मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज, है ना, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और जब नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस के साथ एज ए इंटरेक्शन करेगा, ठीक है, जब वो अट्रैक्ट होगा तो वो स्टेबल होगा, ठीक है, बिल्कुल ये ध्यान दीजिए, समझ आता है, हमने sp2 और pd में इसलिए तोड़ा है बच्चे क्योंकि sp2 और pd, sp2 में एंगल कितना होता है 120, ठीक है, और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में 3 एंगल कितने होते हैं 120 के होते हैं, इसलिए मैंने ब्रेक किया है, समझ गया, हाँ आप अपना वो डाउट है तो पूछ सकते हो, हाँ प्रतींद्र बोलो, मॉर्निंग सर। हाँ मॉर्निंग, सर पहले आपने कहा था कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो एक्सियल पे आएगा। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, तो मैं यही तो बोल रहा हूँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सियल पे, तो मैंने लोन पेयर की बात की ना, लोन पेयर इक्विटोरियल पे आएगा, अभी मैंने लोन पेयर के बारे में बोला ओके सर। है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तो अभी बात ही नहीं की, उसके बारे में भी बात करते हैं, लेटेस्ट डिस्कस, ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है, मैं एक बार लोन पेयर को इक्विटोरियल पे क्यों रखते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो, ठीक है, बिल्कुल, देखो sp3d हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें एक्सियल और इक्विटोरियल होते हैं, ठीक है, 120 और 90 का एंगल होता है, सब जानते हैं, ठीक है, हमने अब तक पढ़ चुके हैं, ठीक है,
हमें लोन पेयर और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाते हैं, तो उनकी पोजीशन किस तरह से रखनी है, लोन पेयर को एक्सियल पे रखना है या इक्वेटोरियल पे रखना है, इस बात का हमें पता लगाना है। ठीक है, वो कैसे लगाएंगे देखो। सबसे पहले क्या करो, आप sp3d हाइब्रिडाइजेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ठीक है, क्योंकि बेंट रूल है ये, है ना, वो रूल गिवन है। ठीक है, हमें जो रूल गिवन है हम उसके हिसाब से पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो गिवन रूल है ना। तो sp3d को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक sp2 प्लस pd। मैंने sp2 में क्यों ब्रेक किया, क्योंकि sp3d में एंगल 120 के 3 एंगल होते हैं, सब जानते हैं 3 एंगल होते हैं कि नहीं होते इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ठीक है, तो हम sp2 है, ठीक है, एक sp2 में प्लस जो बचा हुआ पार्ट है वो pd में। ठीक है, sp2 में कितने ऑर्बिटल्स है, 3 ऑर्बिटल, है ना, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने होंगे यहाँ पे, जो रेड वाले आपको दिख रहे हैं। ठीक है, 120 पे। pd में कितने हैं, pd में आप देख सकते हो 2 ऑर्बिटल है, एक p एक d। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्लैक वाले आपको दिख रहे हैं वो इक्वेटोरियल पे इस तरह से मैंने बना दिए। ठीक है, ध्यान दो। अब आगे देखो, sp2 में परसेंटेज एस करेक्टर कितना है, 1/3 into 100, मतलब 33.33% है, कुछ एस परसेंटेज करेक्टर है। pd में परसेंटेज एस करेक्टर कितना है, 0 है। pd में एस ऑर्बिटल ही नहीं है। ठीक है, p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल है। ठीक है, तो अब आप बताओ, यदि परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ता है, यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है और यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर 0 है, इसका मतलब sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी pd ऑर्बिटल से ज्यादा है। ठीक है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है, सो लोन पेयर ऑलवेज ट्राइज टू रिमेन एक इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू मोर एस करेक्टर, है ना, क्योंकि लोन पेयर यदि यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, रेड वाले में, ठीक है, तो वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक रहेंगे और उससे टाइटली अट्रैक्टेड होंगे। ठीक है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो आपका ये परसेंटेज एस करेक्टर इसमें ज्यादा है। ठीक है, तो यदि यहाँ पे आपके लोन पेयर आ जाते हैं तो आपका ऑर्बिटल ने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, गेन कर लिए, है ना, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, मेंटेन रहेगी। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल भी प्यासा था इलेक्ट्रॉन का, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होने का मतलब क्या है, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इसको इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा या इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन रखने से क्या हुआ, एक तो वो न्यूक्लियस के साथ टाइटली अट्रैक्टेड हो गए क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये ब्लू वाला आप देख रहे हो ये एटम। ठीक है, और इसमें नेगेटिव चार्ज है, एक तो ये टाइटली अट्रैक्टेड है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। और यदि sp2 में आपने इलेक्ट्रॉन रख दिए, ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, मतलब एक तरह से डिक्रीज कर रही है, पहले इंक्रीज थी, है ना। देखो मैंने बताया था ना आपको कि यदि किसी मेटल पे या कोई भी किसी पे नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, किसी के पास इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास एक m है, ठीक है, एक आपके पास m नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आने पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल नेगेटिव चार्ज के आने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक आपके पास ऑक्सीजन है, एक आपके पास O नेगेटिव है, एक आपके पास O2 नेगेटिव है, आपसे पूछे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ये वाला है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आने से क्या हुआ, उसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, अब डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जो आपका sp2 था वो इनिशियली क्या था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, और उसमें आपने लोन पेयर रख दिए। ठीक है, तो वो स्टेबल हो रहे हैं लोन पेयर, क्यों हो रहे हैं, एक तो sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है ना, तो यदि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो बाकी आसपास के साथ कोई रिपल्सन वगैरह कुछ नहीं करेगा। ठीक है, मतलब स्टेबल रहेगा। और एक ये लोन पेयर है वो न्यूक्लियस के साथ क्या हो रही है, टाइटली अट्रैक्टेड हो रहे हैं। समझ गए आप। ठीक है, इसमें कोई डाउट है कि मैंने लोन पेयर को इक्विटोरियल पे क्यों रखा। अनन्या, प्रणव अग्रवाल, अब बात करते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की। ठीक है, अब बात करते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को एक्सियल पे क्यों रखते हैं। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया वो वीडियोस देखना, ठीक है, एक बार इसको निकाल के। ठीक है, देखो पीडी है तो परसेंटेज एस करेक्टर कितना हो गया, 0, है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, लेस। ठीक है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो एक्सियल पे रहने की कोशिश करेगा, क्यों, क्योंकि आप देखो एक तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कौन से ऑर्बिटल में रहना चाहेगा, जिस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, कम हो, है कि नहीं है। यदि किसी ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसमें आपने फिर से एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और घुसा दिया तो ओवरऑल उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इससे रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाएंगे, बढ़ेंगे। ठीक है,
और मैंने पीडी में ही क्यों रखा, ठीक है। देखो आप मुझे बताओ शेप किसकी बड़ी होगी, ठीक है, इससे लंबा ऑर्बिटल कौन होगा, पीडी बड़ा होगा या sp2 बड़ा होगा, ठीक है। मतलब डी ऑर्बिटल आपका क्या ज्यादा बड़ा है कि नहीं है ना, बिल्कुल एस और पी से काफी बड़ा होता है, 2 लोब होते हैं, ठीक है। तो पीडी क्या होता है, बिल्कुल भी ऐसे थिन होता है, एकदम लंबा, ठीक है। जैसे मान लो एक कोई जैसे फूल होता है ना, फ्लोर, उसकी पंखुड़ी जाती है ना कोई लंबी लंबी, ठीक है, इस तरह से जाता है, इस तरह से, ठीक है, जैसे काफी लंबा है, ठीक है। तो आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को यहाँ दूर रखोगे, ठीक है, तो इनसे काफी दूर रहेगा, ठीक है, इन लोन पेयर से काफी दूर रहेगा, ठीक है। जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगी इधर, ठीक है, जितना लंबा जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस इधर बढ़ जाएगी, है ना, रिपल्सन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो एक तो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जस्ट यहाँ पे क्लोज ही आके बैठ गया, ठीक है, एक आपका दूर बैठ रहा है, ठीक है, एक आपका और दूर हो रहा है, ठीक है। आपका ऑर्बिटल जितना थिन है, जितना लंबा है, ठीक है, उसकी आसपास वाले जो लोन पेयर है उनके साथ रिपल्सन की वैल्यू क्या होगी, उतनी ही कम होगी, ठीक है। और एक और चीज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को मुझे उस ऑर्बिटल्स में, मतलब वहां पे आपको रखना है जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, ठीक है। तो पीडी ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, बिकॉज यहाँ पे एस परसेंटेज कैरेक्टर क्या है, 0 है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको पीडी में रखूंगा, ताकि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आए, ठीक है, वो वहां पे स्टेबल हो सके, ठीक है, और बाकी है बाकियों के साथ रिपल्सन की वैल्यू कम हो सके, ठीक है। तो ये बेंड रूल है, ठीक है। तो इसके बारे में ना एग्जामिनेशन में आपको ये नहीं पूछेगा कि ये वो है ना, ये सब लिखो, ठीक है। बस इतना ही इसका जरूर एप्लीकेशन है कि यदि आपको sp3d हाइब्रिडाइजेशन में यदि स्ट्रक्चर बनाने की बोले, तो आपको पता रहे कि लोन पेयर आपको कहाँ रखने और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ पे रखने, ठीक है। जिन बच्चों को कम समझ में आए एक बार वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। और बस इतना समझ लो आप, ठीक है, कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को एक्सियल पे और लेस और लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे, ठीक है। बस इतना काफी है, ठीक है, बाकी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। ये तो मैंने है ना लॉजिकली और अच्छे से मतलब आपको क्लियर हो सके इसलिए बताया है, ठीक है। एक और चीज है ना इसमें है, ध्यान रहे, ये भी इंटरेस्टिंग है। ये देखो इस बेंड रूल से एक हमने रिलेशन बना लिया, रिलेशन क्या बना लिया, cos थीटा इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस वन इक्वल टू पी माइनस वन अपॉन पी, और थीटा 90 से 120 के बीच में हो सकता है, 90 हो सकता है या 120 के बीच में जो भी एंगल हो सकते हैं ये हो सकता है, ठीक है। ऐसा क्या, ऐसा क्यों, क्योंकि आपका जो sp3 इस जो हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हो, ठीक है, sp3d, इसमें एंगल कौन कौन से होते हैं, एक 90 के होते हैं, एक 120 के होते हैं, एक 180 के होता है, देखो थीटा की वैल्यू हमने इसके बीच में ले ली, ठीक है। तो ये देखो ये कोई फॉर्मूला है, कोई डेरिवेशन नहीं है, ये हमने बनाया है, ठीक है। ये बनाया किस लिए है, ठीक है, ध्यान दो, ये इस फॉलो करता है, ठीक है, बेंड रूल को कैसे करता है, देखो सपोज करो ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, cos थीटा इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस वन इक्वल टू पी माइनस वन अपॉन पी, ठीक है। और थीटा कहाँ से है, 90 भी हो सकता है और 90 के बीच में भी हो सकता है और 180 भी हो सकता है, उसके बीच में भी हो सकता है, ये इसकी रेंज है, ठीक है। चेक करते हैं क्या रियली वैलिड है। चलो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में, है ना, हमने क्या किया, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक किया था ना, sp2 प्लस pd, बताइए यहाँ पे एंगल कितना है, ठीक है, यहाँ पे एंगल कितना है 120, ठीक है। थीटा की वैल्यू आप 120 चेक करो, अरे फॉर्मूला बनाया है हमने, ठीक है, मतलब वैसे तो बुक्स में लिखा है, ठीक है, बस इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। किसी चीज से मैथमेटिकली आप किसी चीज को डिराइव करते हो किसी थ्योरम को, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। ओके सक्षम देखो थीटा की वैल्यू 120 रखो यहाँ पे, cos 120 डिग्री इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस वन इक्वल टू पी माइनस वन अपॉन पी। cos 120 कितना होता है, माइनस हाफ, है ना, तो माइनस हाफ इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस वन हो गया। इसको सोल्व कर सकते हो आप, माइनस एस बाई टू प्लस वन बाई टू इक्वल टू एस, ठीक। इस एस को इधर लेकर जाओ, तो वन बाई टू इक्वल टू एस प्लस एस बाई टू कितना हो जाएगा, 3/2s, है ना, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। एस की वैल्यू कितनी आई बताओ, 1/3 आई कि नहीं, 1/3 आई ना, और इसको सोल्व करो आप, ठीक है, p माइनस वन अपॉन पी इक्वल टू माइनस वन, तो p माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी बाई टू, ठीक है, माइनस पी बाई टू प्लस पी कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू पी इक्वल टू 1, तो p कितना आ जाएगा आपका 2/3, है ना। s कितना है 1/3, p कितना है 2/3, क्या सही है। आप देखो sp2 में क्या होता है,
sp2 में s परसेंटेज करेक्टर कितना होता है, 1/3 होता है, और p कितना होता है, 2/3 होता है। ठीक है, हाँ ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है, एडवांस में, ठीक है, अभी तक आए हुए नहीं है, ठीक है, बट ध्यान दे, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला है कि इसको बेंट रूल को फॉलो करता है। ठीक है, बिल्कुल एस परसेंटेज और पी परसेंटेज करेक्टर निकल सकते हैं। ठीक है, थीटा की वैल्यू आप पुट करो। हाँ चंद्रशेखर, सर ये पूछ रहा था चैप्टर कितना रहता है? क्यों वैसे सर, क्यों अच्छा नहीं लग रहा? ना ना अच्छा है सर, वैसे ही पूछ रहा हूँ। बबी बहुत पड़ा है। पढ़ा है? हाँ अच्छा ठीक है सर। हाँ, एक पूछ रहे CH Cl3 की स्ट्रक्चर और शेप क्या है। मंडे टेस्ट का सिलेबस ग्रुप में डाल दिया था ना, बार बार क्यों पूछते हो, चैनल में डाला हुआ है। CH Cl3 देखो, क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म में बस निकाल लो Z इक्वल टू हाफ कार्बन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट एटम कितने यहाँ पे 4, कितना आ जाएगा 8/2 4। ठीक है, लोन पेयर कितने आ जाएंगे 4 - 4 कितने आ जाएंगे 0। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ज्योमेट्री और शेप क्या है टेट्राहेड्रल आएगी। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से। देखो केमिकल बॉन्डिंग सबसे स्कोरिंग चैप्टर होता है और सबसे वेटेज वाला चैप्टर होता है। ठीक है, तो यदि आपको रूल्स याद है, ठीक है, आपको जो भी कंसेप्ट बताए वो सारे याद है, ठीक है, तो इसमें स्कोर है वो सबसे ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ध्यान रहे, और काम बहुत आएगा। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि आपने देखा होगा CBSE में जो सिलेबस बोर्ड क्लास के लिए हटाया गया है 11th का, ठीक है, उसमें ना सब में से कुछ ना कुछ हटा दिया, बट केमिकल बॉन्डिंग में से कुछ नहीं हटाया। क्यों नहीं हटाया, इसका क्या रीजन है, ठीक है, आपको बताइए। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे चैप्टर्स है इसी चैप्टर पे बेस्ड है। ठीक है, जो भी है थ्योरीज है, ठीक है, ठीक है, इसी से पे बेस्ड होगी। ठीक है, ओके। अब देखो, ये तो हमने बेंट रूल आज पढ़ा है, ठीक है, इसको आप अच्छे से करना। ठीक है, और मैंने ना कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। नीट का अभी तक, हाँ चेंज तो हुआ है, बट नीट में अभी वो सिलेबस चेंज नहीं हुआ ना, जेई का, उसमें चैप्टर जेई में से नहीं उठाया है अभी, ठीक है, सिर्फ बोर्ड में से हटाया है। और किसी का कोई चैप्टर मतलब, वैसे तो सारे मतलब जेई मेन और नीट में सारे चैप्टर आएंगे, है ना, उनका भी सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, अभी CBSE का हुआ है। ठीक है, आपको तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ना, आपको उससे कोई मतलब ही नहीं है। देखो एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल, मेडिकल वालों के तो क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं, इतने डिफिकल्ट नहीं आते, ध्यान रहे, बट नॉन मेडिकल की केमिस्ट्री है वो थोड़ी अलग है ना, ये ध्यान रहे। मैं अभी जो भी स्टूडेंट नॉन मेडिकल है उनका एक बार थोड़ा वहम दूर कर देना चाहता हूँ। ठीक है, ध्यान रहे यार। देखो, सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। फिजिकल में यदि, जैसे मैं 10 नंबर लूं मान लो, है ना, मेडिकल का लेवल यदि 5 है 10 में से, तो आपका जो नॉन मेडिकल के जो स्टूडेंट है वहां पे लेवल 9 जाएगा। ठीक है, इतना डिफरेंस 9 to 10 जाएगा। ठीक है, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री भी बहुत डिफिकल्ट आती है। ठीक है, वहां पे भी जो लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एडवांस में और जेई मेंस में। ठीक है, मतलब जेई मेंस का जो पेपर होता है वो नीट से उसका भी लेवल ज्यादा होता है, ध्यान रहे, है ना। ऐसी नहीं है कि नीट डिफिकल्ट नहीं है, ये बात रहे। ठीक है, दोनों में भी मैं फर्क बता रहा हूँ आपको, नीट और जेई में फर्क क्या है। ठीक है, मैं डरा नहीं रहा, मैं, अरे डरा नहीं रहा, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, मतलब रियलिटी तो रियलिटी है ना। देखो केमिस्ट्री की बात करें तो आप क्या सोच रहे हो कि आप ऐसे एनसीईआरटी पढ़ लिए काम चला जाएगा नॉन मेडिकल वाले। ठीक है, तो ये है ना, वहम में मत रहे। ठीक है, जो फिजिकल है उसके भी लेवल है वो हाई आता है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, वो भी इसमें रटने वाली नहीं आती। ठीक है, एडवांस में तो सारी कंसेप्चुअल आती है, ध्यान रहे ये बात।
ठीक है। और ऑर्गेनिक का भी लेवल बहुत हाई होता है, ठीक है, जेई में, और जेई एडवांस में तो बहुत ज्यादा हाई, ठीक है, ध्यान रहे। मतलब ऐसा नहीं है कि लेवल हाई नहीं है तो आप कर नहीं पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। मतलब आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो मतलब वो बढ़ानी है, आपको रटना नहीं है, ठीक है, चीजों को, ध्यान रहे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट को बिल्ड करना है, ठीक है। तो मैं ना यहाँ पे जो आपको जो नोट्स बनवा रहा हूँ ना, मैं सबसे पहले जो नॉन मेडिकल है उसको लेके चल रहा हूँ, ठीक है। इसमें मेडिकल के भी बच्चे होंगे, मैं नॉन मेडिकल के बेसिस पे आपको नोट्स दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको मेडिकल वाला तो इसमें तैयार हो भी जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उनका तो लेवल अच्छा हो ही रहा है। हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे नॉन मेडिकल के बेसिस पे कर रहे हैं, क्योंकि मेडिकल पे बेसिस करूंगा तो फिर ये इनका रह जाएगा, ठीक है। मतलब नीट वाला तो क्लियर हो रहा है, नीट का तो लेवल है वो थोड़ा लो है, तो वो हो जाएगा, ठीक है। हम अच्छे क्वेश्चन करेंगे तो कंसेप्ट अच्छे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मॉड्यूल में पढ़े, ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी करनी है, देखो लीजा, ये नहीं हो रहा कि एनसीईआरटी कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी तो करनी है। एनसीईआरटी में से मेंस में क्वेश्चन आते हैं ना, 50 to 60% क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन है वो 40% है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और एडवांस में एनसीईआरटी करने से ओनली कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको बहुत सारे है ना क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और अच्छी अच्छी बुक्स है ना, जैसे इनऑर्गेनिक के लिए वीके जायसवाल, ऑर्गेनिक के लिए MS चौहान या हिमांशु पांडे, और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एन अवस्थी, ठीक है। इसके अलावा आपका जो मॉड्यूल है नॉन मेडिकल वाला वो भी बहुत अच्छा है, उसमें भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है। बहुत ही बढ़िया मतलब उसका लेवल है, ठीक है। आप देखना कभी मॉड्यूल के क्वेश्चन तो केमिकल बॉन्डिंग के और ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। वो हम बाद में करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे ना, मतलब आप सोल्व करो, ठीक है। देखो मॉड्यूल जब भी आप नॉन मेडिकल वाले करो तो ध्यान रहे उससे मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। पी ब्लॉक के भी मिक्स है, ठीक है, सोल्ट एनालिसिस के भी मिक्स है, +2 के टॉपिक मिक्स है ना। तो ध्यान रहे जो जो क्वेश्चन आपसे होते हैं वो सारे कर लो, ठीक है, उनके टिक कर लो। बाकी की है ना आप छोड़ सकते हो, ठीक है। बाकी के आप है ना ऑफलाइन के लिए रख लेना, ठीक है, ध्यान रहे। जो जो क्वेश्चन आपसे हो रहे डायरेक्टली वो सारे आप क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। मेडिकल वालों को तो मेडिकल वाला ही मॉड्यूल करना है। नॉन मेडिकल वाले अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए मेडिकल वाला भी मॉड्यूल कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अरे मॉड्यूल तो मेडिकल वाला तो मेडिकल के लिए है ना, नॉन मेडिकल वाला आपके क्या काम का, दिव्यांशु सिंह का, ठीक है। आपको अपना ही मॉड्यूल करना है। जबकि नॉन मेडिकल के बच्चों को यदि क्वेश्चन टफ लगते हैं, ठीक है, तो वो मेडिकल वाला ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो आपका दिव्यांशु सिंगला आपका जो मॉड्यूल है वो नीट और जेईई मेंस लेवल का है, ठीक है, ध्यान रहे, ठीक है। इस हिसाब से आपके नॉन मेडिकल वाले बच्चे उसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, यदि आपको डिफिकल्ट लगती है तो क्वेश्चन, ठीक है। बाकी मेडिकल वालों को मेडिकल का ही मॉड्यूल करना है, ठीक है। और अभी जो टेस्ट का जो लेवल है, ठीक है, वो हम थोड़ा सा जरा हाई नहीं दे रहे, ठीक है। पिछली बार तो ठीक ठीक क्वेश्चन थे। हाँ जी, प्रणव अग्रवाल बोलो। सर जो आपने क्लोरोफॉर्म की स्ट्रक्चर बनाई है, इसमें CL में कितना एंगल होगा? एंगल सारे इसमें बराबर होते हैं, सारे बराबर 109 होते डिग्री। हैं। तो इसमें सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता CL में? इसमें मैंने देखा था कि इसमें नहीं नहीं, इसमें 111 नहीं डिग्री का पड़ता। कुछ बन रहा था, 111 डिग्री कुछ मिनट का। क्लोरोफॉर्म में। मैं आपको एक पिक भेजूं सर? ठीक है, ठीक है, उसमें हाँ भेज देना तुम ना, मेरे को टेलीग्राम पे भेजना। ओके सर, ओके। ठीक है, हम कल मिलते हैं, कल सारे बच्चे पढ़ के आएंगे, कल हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपको कोई डाउट है तो वो देख लेंगे, ठीक है। सिलेबस कहाँ तक आ रहा है, केमिकल बॉन्डिंग का बेंड रूल तक आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक। और पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मतलब क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ रही है, ठीक है, दोनों। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लास संडे को लगेगी, ठीक है।